नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कुछ फटाफट अंदाज में। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा का गुरुवार शाम को महाराष्ट्र की वर्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के मौके पर लक्सन और अपने जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा से मुलाकात की, जिसे इस साल की शुरुआत में उनके पूर्ववर्ती आश्चर्यजनक इस्तीफे के बाद हाल ही में शीर्ष पद से नियुक्त किया गया था। गृह मंत्रालय ने वैश्विक पैन इस्लामिक कट्टरपंथी समूह हिज्ब उत तहरीर को प्रतिबंधित संगठन घोषित करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य जिहाद के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंककर भारत सहित विश्व स्तर पर इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है। गृह मंत्रालय ने एचयूटी की भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान कोविड महामारी के समय उपकरणों और दवाओं की खरीद में कथित और अनियमितताओं की जांच करने के बाद जस्टिस माइकल टी पुनः जांच आयोग ने रिपोर्ट दी है। वही इस रिपोर्ट के आधार पर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी 7 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति गठित करने हुए कैबिनेट बैठक बुलाया है। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। पारित प्रस्ताव में इसे असंवैधानिक बताया गया है। राज्य के विधायी कार्य मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि इससे देश की संघीय प्रणाली सेना कमांडरों का वर्ष 2024 के लिए दूसरा सम्मेलन अलग स्वरूप में आयोजित किया जाएगा, जिसका पहला चरण 10-11 अक्टूबर 2024 को गंगटोक में और अग्रिम सैन्य संस्थान पर आयोजित होगा। दूसरे चरण में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी 28-29 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में एकत्र होंगे। हिज्ब उत तहरीर को सरकार ने गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया, क्योंकि इसका उद्देश्य जिहाद और आतंकी गतिविधियों के जरिए विश्व भर में इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है। इसके बाद तमिलनाडु में एनआईए में हिज्ब उत के सरगना हैज उल रहमान के चेन्नई स्थित आवास पर गुरुवार को छापेमारी की। टाटा ने 3 अक्टूबर 2008 को बंगाल से नैनो परियोजना को बाहर ले जाने की घोषणा की थी और कहा था कि अगले 4 दिन के भीतर गुजरात के सांसद ने ये संयंत्र स्थापित किया जाएगा। पीएम मोदी ने तब कहा था कि कई देश नैनो परियोजना के लिए हर संभव मदद देने को उत्सुक है, लेकिन गुजरात सरकार के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया था कि परियोजना भारत से बाहर न जाए। आसियान के सदस्य देशों में ब्रुनेई, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस व वियतनाम है। भारत ने एक्ट देशों के साथ अपने सहयोग पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के पहले 2 दिन के भीतर ही पीएम मोदी ने ब्रुनेई, सिंगापुर की यात्रा की और मलेशिया प्रधानमंत्रियों का नई दिल्ली में स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाओस में जापान के नए पीएम शिगेरू इशिबा से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इशिबा को उनके नए प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई दी और उनकी अगुवाई में जापान के कई ऊंचाइयों पर पहुंचने की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने संदेश भी दिया कि भारत जापान के साथ अपने राजनीतिक रिश्तों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।